देखो वनराज इज बैक आए ना आए, पर उसकी बहन डोली इज बैक। क्योंकि एपिसोड के एंड में गणेश चतुर्थी के दिन सारे पूजा कर रहे हैं और वहां पे जिनकी लव स्टोरी चल रही है, सागर मीनू हाथ पे हाथ लगा के रोमांस कर रहे हैं। जहां पे उसकी माँ पीछे गाड़ी से उतरती है और पुकारती है माम, और डोली की एंट्री, सब लोग शॉक। क्योंकि डोली आई है खास करके सागर और मीनू की लव स्टोरी रोकने के लिए, यानी डॉक्टर और ऑटो वाले की लव स्टोरी रोकने के लिए। क्योंकि आज पाखी ने उसको फोटो करके मंगवा लिया, बेच दिया। वो बताता हूँ कहानी में मैं आपको। पर देखो वरना अच्छा आए या ना आए, मैं तो बोलता हूँ एक दो महीने के लिए बाद में भेजना वरना अच्छा को। तो उसको जो कर रहा है कॉमेडी, जो लिटरली बहुत मजा आ रहा है, फनी भी लग रहा है, कभी कभी हंसी आती है, पर कसम से वो सीन देख के उसके मैं हंसता हूँ। तो भैया रहने दो 2-3 महीने के लिए, भले आपने लोगों ने वनराज चेंज कर दिया हो तो 2 महीने के बाद लाना। 2 महीने इसकी नौटंकी देख रहे हैं, तो और डोली भी आ गई है, तो आई एम एवरीथिंग इज फाइन। हम खुश हैं कैरेक्टर से जो भी है। तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। सागर का मेकओवर किया आद्या ने। बोला वैसे मम्मी मुझे छोटी बुलाती है, पर मैं छोटी हूं नहीं, वो तो तुम पता ही चल गया होगा। बताओ लड़की का नाम क्या है। बोला कुछ नहीं, बस कॉलेज की पार्टी है, सीनियर से हम लोग तो जूनियर्स पार्टी दे रहे हैं सीनियर को। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम भी मुझे छोटी ही समझते हो। खैर छोड़ो, तुम्हारा मेकअप पहले मैं झोंका लूंगी, मैंने तुम्हें बता के गलती कर दी। बोला कुछ चीजें अगर हमारे पास नहीं हो तो हम उसका जुगाड़ कर सकते, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। बोला आपके पास जो है उसी में से मैं आपको हीरो बनाऊंगी। तो उसके पुराने कपड़े निकाल के अंदर टी शर्ट पहना के ऊपर थोड़ा सा शर्ट पहना के, बालों को थोड़ा डिफरेंट। बोला नहीं यार, बाला अंकल को बुला लेते हैं। बोला बाला अंकल तुम्हारे तेल चंपू मालिश करके बीच में से मांग निकाल के बोलेंगे वाह मेरे राजकुमार। फिर वहां पे फनी मोमेंट चला था। फिर आई इंदिरा जी बालाजी, वहां पे मिल के उन्होंने तैयार किया। फिर बोला दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आ रहे हैं हमारे हीरो। फिर सागर बाहर आया, सागर को देखा, सब लोग खुश हुए, बैक गॉड ब्लेस यू बोला। बोला पार्टी में जा रहा हूँ। मतलब पार्टी में बे कैब में जाऊंगा तो 500 से 1000 रुपये लग जाएंगे, इतना बजट नहीं है। फिर अनुज ने बोला रुक जाओ तुम, किसी की बाइक लेके। बोला किसकी बाइक है। बोला पास में के हलवाई की बाइक है, उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, मैंने ठीक करके दी, पैसे दे रहे थे। बोला पैसे नहीं चाहिए, मैंने इंसान के नाते काम किया। तो बोला इंसान के नाते मैं आपको कुछ दूंगा। बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोला मैं को कभी आपको काम पड़े तो मुझे बता देना। तो बस मैंने आज गाड़ी मांग ली, गाड़ी लेके सागर निकला। वैसे अनुज ने बोला ये मामला जो है पार्टी का नहीं लड़की का लग रहा है। पर अनुपमा बोली वो लड़की कौन है, और वहीं से मीनू निकलती है सागर के साथ मिलने के लिए। सड़क पर सागर और मीनू मिलते हैं, गाड़ी गोल गोल घुमाता है सागर, क्योंकि मीनू पहचान नहीं पाती क्योंकि हेलमेट पहना होता है। फिर मीनू बोलती है लपेट दूंगी अगर मेरे को छीनने की कोशिश की तो। बोला लपेट दो। फिर बोला मेरा एक लेक्चर है मैं अटेंड करके आती हूँ। लेक्चर अटेंड करने था, कॉलेज के बाहर खड़ा रहा। कॉलेज के बाहर दोनों का रोमांस हुआ। फिर मीनू ने बोला ये तुम क्या करना चाहते हो, तुमने ही बोला था हमारे बीच में औकात की गैप है ये वो, तुम क्यों मुझे हिंट दे रहे हो, क्यों मेरे दिल की फीलिंग्स जगा रहे हो। फिर बोला आई लव यू। बोला मैं भी प्यार करती ये हो। फिर दोनों ने दूसरे को आई लव यू बोला, गले लगे। फिर बोला कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, घर वाले तो इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। बोला मना लेंगे लड़ लेंगे। बोला हमें हमारे प्यार के लिए अपनों से लड़ना है, याद रखना, अपनों से। तो वो दोनों अपनों से लड़ने की तैयारी करके बैठे हैं और सामने पाखी दोनों को फोटोज ले रही है, जो खुलेआम रास्ते में बैठ के रोमांस कर रहे हैं, झुक के प्रपोज कर रहे हैं। और बोला पापा नहीं है तो क्या हुआ, पापा की परी और पापा का बेटा है, और जरूर पड़ी तो किसी और को भी भेजूंगी, मतलब डोली को। दूसरे हिस्से में तो उसे बोलते कहाँ है किंजल, दिख नहीं रही है किंजल। किंजल बाहर गई है। बोला क्यों बाहर गई है, किससे पूछ के गई है। बोला तुम जा सकते हो तो वो क्यों नहीं जा सकती है, दोस्तों के साथ घूमने, किससे परमिशन के दोस्तों के साथ घूमने गई है, कौन है उसके दोस्त, नहीं जा सकती बाहर वो। बोला पहली बात तो वनराज बनने की कोशिश मत कर। बोला बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लड़कियों के कभी दोस्त नहीं होते हैं, इस दैट क्लियर। बीवी केवल घर संभालती है, बच्चे संभालती है, पति को देखती है, पति के साथ घूमने जाती है। ये फाइनली फिर भाग को पुराने चीजें याद आती है वनराज की, कि वनराज भी ऐसा थे, वनराज की कॉपी करा। फिर जाके आगे दरवाजे पे बैठा और यूं इंतजार कर रहा था किंजल का। किंजल आई, बाघ को देखा, इसको बोला उस मूड में है। किंजल आई, बोला तू आज से मेरे रूल्स सुनने। पहला रूल्स कि तुम किसी लड़के से दोस्ती नहीं करोगी। दूसरी बात जब तुम बाहर जाओगी तब मुझे बता कर जाओगी। तीसरी बात
मेरी हर बात फॉलो होनी चाहिए, दिस माय ऑर्डर। समझ में आया? किंजल यूं करके चली गई। बाबा बोला किंजल क्यों सुन रही है इसका? किंजल झाड़ू लेके दड़ 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 यूं छटक दिया उसको। बोला क्या कर रही है तू? बोला जो तुम्हारे पर भूत सवार हुआ है वो झाड़ू से छटक रही हूँ। इतना याद रखना, तुम वरना अच्छा बनने की जरूर कोशिश कर रहे हो, पर मैं अनुपमा हूँ, पर वो वाली अनुपमा नहीं जो दरवाजे में बैठ के कप 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 कांपती थी वनराज अच्छा से। मैं आज की अनुपमा हूँ, तुम्हारी चटनी भी बनाऊंगी और उससे पीस भी डालूंगी। तो दोबारा मेरे पे रोप जानने की कोशिश की तो दिक्कत हो सकती है तुम्हें, याद रखना। बा बड़ी खुश हो गई और मेरे को बड़ा मजा आया ये सीन देख के। तो भाई साहब फिर एक सीन था स्टार्टिंग में जहाँ बाबूजी शाह उसको देख के रो रहे थे, अनुपमा अनुज बातें कर रहे थे, फिर उनको पास गए। बोला जाइए, बोला क्या करूँ, घर की चिंता हो रही है, घर में बेटा नहीं है, क्या हाल हो रहा होगा घर का। फिर तोशु ने ये बातें सुनी, तोशु आ रहा है, बोला देखो एक सजेशन दे रहा हूँ बाबूजी, आप शाह हाउस आ सकते हो, मैं लाल कारपेट बिछा के आपका स्वागत करूंगा, पर अंदर आने से पहले एक शर्त सुन लेना। शाह हाउस में एंटर होने के बाद आशा भवन यानी फटीचर भवन से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे आपको। कभी इधर नहीं चलेगा, या तो इधर के इधर रहो या तो इधर आ जाओ, तो परमिनेंटली आना। मंजूर हो तो ठीक है, ये तो मैंने बातें सुनी तो मैंने सजेशन दिया, वरना आपकी इच्छा, सड़ो फटीचरों के साथ मुझे क्या है। फिर अनुपमा ने बोला तू भी हमें चला जा। बोला वैसे भी मुझे इस फटीचर जमीन पर रहने की शौक नहीं है। तो नीचे से यूं खींच लिया, एक था कुछ, जैसे वो गिर गया नीचे। बोला तूने तो बोला तुम्हें इस जमीन पर नहीं खसक रहना था, फटीचर जमीन नहीं है, तो मैंने बस तेरे पैरों से जमीन हटा दी। बोला अब देख मैं क्या करता हूँ।